नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, जलीय राशि में एक सूर्य ग्रहण अभी 12 अगस्त को लगा था। कर्क राशि में सूर्य ग्रहण लगा था और फिर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हमने बताया था कि जब जलीय राशि प्रभावित होती है तो इससे जो है प्राकृतिक आपदाओं के आने का खतरा बढ़ जाता है। जलीय राशि एक तो कर्क राशि प्रभावित हुई, जिसमें देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी उच्च के बैठे हुए हैं और उसमें सूर्य ग्रहण भी लगा था। तभी मैंने कहा था कि ये ग्रहण जो है प्राकृतिक आपदाओं की तरफ इंडिकेट कर रहा है, साथ ही बीमारियों की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। और अब जो ग्रहण लगने जा रहा है वो कुंभ राशि में लगने जा रहा है, यानी चंद्र ग्रहण जो 28 तारीख को लगेगा वो कुंभ राशि में लगने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण जो लगा 12 अगस्त को, उसके परिणाम अब आने शुरू हो गए। आप देखिए, अभी कल एक बड़ी आपदा नेपाल में आई और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी इसके और ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक तरफ अपना प्रभाव दे रहे हैं और दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण के भी परिणाम आने शुरू हो गए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में स्वाइन फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में अभी 2000 से ऊपर केसेस पहुंच चुके हैं स्वाइन फ्लू के, और भी जगहों पर कई राज्यों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है इस बारे में। क्या कारण है कि स्वाइन फ्लू इस समय इतना ज़्यादा फैल रहा है? एक तरफ तो मौसमी बीमारियां परेशान कर रही हैं, चूँकि मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब इस समय चल रहा है। हमने कई वीडियो में चर्चा की है कि इस समय मौसम बिगड़ेगा, कहीं गर्मियां बेतहाशा हैं, मतलब बिल्कुल सूखे की स्थिति है, और कई जगहों पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि लोगों की तबीयत इस समय खराब हो रही है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते केसेस के पीछे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो मंगल और राहु का दृष्टि संबंध है। मंगल जब मिथुन राशि में गए हैं, जो कि अगस्त के महीने के शुरुआत में ही मंगल का ट्रांजिट हुआ है और मंगल मिथुन राशि में एंटर कर गए, और जैसे ही मंगल मिथुन राशि में गए हैं, कुंभ राशि में स्थित राहु से उनका दृष्टि संबंध बनने लगा, यानी मंगल और राहु का अंगारक योग प्रभावी हो गया। हमने जब इस पर वीडियो दिया था तभी मैंने कहा था कि इससे बीमारियां बढ़ने वाली हैं, विस्फोटक घटनाएं बढ़ने वाली हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने वाली हैं, और वो सब आप होता हुआ इस समय देख रहे हैं। और ये जो हम स्वाइन फ्लू की बात कर रहे हैं, जो H1N1 वायरस इस समय फैल रहा है, ये अभी इतना जल्दी कंट्रोल में आने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पेंडेमिक बनेगा? क्या कोविड जैसी महामारी बन जाएगी? नहीं, इस समय कोविड जैसी महामारी बिल्कुल भी 2026 में नहीं आने वाली है, लेकिन ये इतना आसानी से समाप्त होने वाला भी नहीं है, क्योंकि मंगल की स्थिति अभी इम्प्रूव होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अभी मंगल मिथुन राशि में 18 सितंबर तक रहेंगे, जहां राहु के साथ इनका दृष्टि संबंध बन रहा है। उसके बाद 18 सितंबर को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मिथुन राशि से निकलकर ये अपनी अगली राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। अब कर्क राशि में जब मंगल जाएंगे तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। ये स्थितियों को और बिगाड़ने का काम करेगा। ऊपर से सूर्य और केतु का ग्रहण योग भी अभी 16 सितंबर तक चल रहा है, जो
स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों को बढ़ा रहा है। एक्चुअली सूर्य और मंगल दो ऐसे प्लैनेट हैं, जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो इससे व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक होना शुरू हो जाता है। और जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमारे शरीर पर बीमारियां हावी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस समय एक तरफ तो इम्यूनिटी के जो मेन कारक ग्रह हैं वो मंगल हैं, जिनका राहु के साथ कनेक्शन बन रहा है और ये वायरल इन्फेक्शन को जन्म दे रहे हैं। दूसरी तरफ सूर्य जो कि इम्यूनिटी के कारक हैं और वो जो है केतु के साथ ग्रहण योग में है। ये दोनों प्लैनेट्स जो है इस समय डिस्टर्ब हैं। साथ ही शनि तो वक्री हैं ही, मीन राशि भी एक्टिवेटेड है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि इस समय स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम सावधानी इस समय नहीं रखेंगे तो परेशानियां बढ़ने वाली हैं। ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आएंगे। कुछ लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पेंडेमिक नहीं है। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पहले इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कोई महामारी नहीं है, लेकिन ये परेशान करने वाली है। और जो लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं वो हफ्ते 10 दिन तक, 15-15 दिन तक लोग परेशान रह रहे हैं। हाई डोज एंटीबायोटिक्स उनको खानी पड़ रही हैं। तो इस समय जो स्वाइन फ्लू के बढ़ते केसेस हैं, इसके लिए हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस समय बाहर की खुली हुई चीज़ों को खाने से बिल्कुल भी बचें। हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन रखें। जो लोग इस बीमारी से अफेक्टेड हैं वो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, हैंड ग्लव्स का यूज़ करें, क्योंकि इससे ये जो है इन्फेक्शन वाली बीमारी है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए आपको इससे बचने की बहुत आवश्यकता दिखाई दे रही है। चूँकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो इस समय बने हुए हैं वो इसी तरह के हैं, जो आने वाले लगभग 2 से ढाई महीने तक स्थितियों को बहुत अच्छा नहीं होने देंगे। अभी मंगल जैसे ही नीच के होंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि मंगल 18 सितंबर को जैसे ही नीच के होंगे, आप देखेंगे कि स्वाइन फ्लू के केसेस और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चीज़ें जो है वो बीमारियों को लेकर बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं और इसका मेन कारण जो है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। इस समय मौसम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। हर जगह जो है वो मौसम अनएक्सपेक्टेड है। ये मानसूनी सीजन है, इस समय वर्षा होती है, ये बात सही है, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्लड है, कहीं एक्सट्रीम गर्मी है, कहीं उमस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीमारियां पनप रही हैं और इससे हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी हमने नेपाल में जो कल एक त्रासदी देखी है, ये अंतिम त्रासदी नहीं है। अभी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थितियां बहुत अच्छी अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो इस समय बने हुए हैं, जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा सकता है। हालांकि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, न तो सूतक के कोई नियम भारत पर लागू होंगे, लेकिन कुंडली तो आपकी प्रभावित हो ही रही है। आपकी कुंडली में कुंभ राशि जहाँ होगी वो इस समय एक्टिवेटेड हो जाएगी। क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो सूर्य ग्रहण से अधिक पड़ता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है और सीधे तौर से जब चंद्र ग्रहण लगता है तो मन हमारा पहले प्रभावित होता है। तो जब हमारा मन प्रभावित होता है तो इससे जो है हमारी मानसिक स्थिति में प्रभाव पड़ता है
और इससे हमारी कार्यप्रणाली भी प्रभावित होने लगती है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, हमने इस पर चर्चा की है डिटेल्ड में कि सभी राशियों और लग्नों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। हमने पीछे एक वीडियो में चर्चा की है, आप जाके उसको चेक करिएगा कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव विभिन्न राशि और लग्नों पर पड़ने वाला है। उस हिसाब से आप प्रिकॉशंस लीजिएगा। हाँ, और कल रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो चूंकि भारत में कोई सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, इसलिए आप रक्षाबंधन पूरे हर्षोल्लास से मना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। दर्शकों, अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है, अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, तो मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।